गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने का एक सिंपल सा वे दिखाने जा रही हूँ। तो ये मैं आपको ऑनलाइन एक लाइव सेशन ले रही हूँ जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हम गूगल फॉर्म्स को क्रिएट क्यों करते हैं। तो जो भी जैसे अभी हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, हम सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हमें असेसमेंट लेने के लिए ये गूगल के पास एक ऐप है जिसमें हम गूगल फॉर्म्स जो हैं, इसे हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को इनसे असेसमेंट लेने में हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो किस तरह से हमने ये गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, ये बिल्कुल सिंपल वैसा ही फॉर्म होता है जैसे आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं, इसी तरह से होगा। बस आपने क्रिएट कैसे करना है, पहले आपने गूगल अपना ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यानी गूगल ओपन करना है तो यहाँ पे आपने टाइप करना है। देखिए मैंने ऊपर यहाँ टाइप किया हुआ है गूगल फॉर्म। जैसे आप गूगल फॉर्म करेंगे, इस पे क्लिक एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे बहुत सारे लिंक्स ओपन हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कौन सा वाला लिंक क्लिक करना है, देखिए गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। तो प्रोसेसिंग हो रही है, 2G स्पीड है तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट पॉलिश्ड फॉर्म्स खुल रहे हैं। यहाँ पे आपने पर्सनल, देखो यहाँ पे एक पर्सनल है, एक बिजनेस है, आपने पर्सनल पे जाना है और पर्सनल में गो टू गूगल फॉर्म्स है, आपने इस पे क्लिक करना है। अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है। तो अब वो प्रोसेसिंग हो गई है और उस प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा इस तरह का विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स आपके खुल रहे हैं, ये टेम्पलेट्स हैं जो खुल रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये H दिखाई दे रहा है आपको। देखिए जब मैंने इस पे अपना माउस का पॉइंटर रखा है तो नीचे गूगल अकाउंट शो हो रहा है और मेरा नाम दिखाई दे रहा है जहाँ पे हिमानी वाली, और वो मेरा जीमेल अकाउंट वहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको ये फॉर्म क्रिएट करने से पहले अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। यानी आपने जो भी ब्राउजर ओपन किया हुआ है वहाँ पे आपने पहले अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है, ओपन करना है। तो जिसके पास जीमेल अकाउंट नहीं है उसे पहले अपना जीमेल अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। उसी के बाद आप ये सारा प्रोसीजर, ये फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे एच शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि मैंने अपना जो जीमेल का अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे अगर आपका किसी और के नाम से पहले अगर लॉगिन है तो आप अपना यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट करके वहाँ पे डाल सकते हो अपना। अभी मैं यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो आपने यहाँ से अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है, पहले लॉगिन करना है, उसके बाद ही ये सब प्रोसीजर हमने करना है। तो अब हमने क्या करना है, अब मेरे पास यहाँ पे हमने कोई भी ऑलरेडी टेम्पलेट यूज नहीं करना। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी ये शो हो रही है, तो मुझे एक ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो ये अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। ये अभी एक तो हमारी स्पीड बहुत कम है तो मैं इनको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी। आप अपने बिहाफ पे अगर ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इनका नाम दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कॉन्टैक्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बना बनाया ये आपके पास एक रेडीमेड प्री डिफाइंड टेम्पलेट है जिसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे क्या लेना है, मुझे ब्लैंक टेम्पलेट को यूज करना है, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो
तो ये देखिए इस तरह का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब यही आपकी विंडो है जहाँ पे आपने अपना सारे का सारा फॉर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा ये थीम, कस्टमाइज थीम, यानी आप अपने हिसाब से इसको थीम दे सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये देखिए थीम ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, मैंने कोई भी कलर जो आपको चाहिए मैंने वो क्लिक कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साथ साथ में चेंजेस हो रही हैं। और अगर मैं ये देखिए ऑरेंज करती हूँ तो देखिए आपको ऑरेंज का बैकग्राउंड, और ये देखिए ये थीम आ गई इसकी ऑरेंज, और ये यहाँ से उसने बैकग्राउंड कलर भी ले लिया। ये देखिए बैकग्राउंड कलर उसके आप जो भी लेना चाहते हैं वो आपके हिसाब से, देखिए जो मैं चेंज कर रही हूँ वो शो होते जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे फॉन्ट स्टाइल भी है कि आप किस तरह से इसका फॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हो। तो फिलहाल हमने पेपर टाइप करना है बिकॉज ये यूज ही इसके लिए हो रहा है, तो हमें डेकोरेटिव में या इसमें सब प्लेफुल में करने की जरूरत नहीं। वी हैव 4 फॉन्ट स्टाइल्स, तो मैंने बेसिक ही रखना है, इसमें इस तरह से अच्छा दिखाई देता है। और इसमें जो एक चीज और है वो है कि अगर आपने हेडर में कोई इमेज डालनी है, तो जिस तरह से अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं तो आपने उस स्कूल का हेडर डाल के, आपके पास कोई भी उसकी इमेज होगी तो आप उसका लोगो या ऐसा कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने चूज इमेज करनी है, अगेन प्रोसेसिंग चल रही है। तो देखिए प्रोसेसिंग होने के बाद ये खुल गया सिलेक्ट हेडर। तो थीम्स जो हमारे पास पहले ही थी, मुझे फोटो कोई अपलोड करना है तो यहाँ से मैंने अपलोड टैब पे क्लिक किया एंड देन वी हैव दिस ब्राउज ऑप्शन। तो मैंने ब्राउज पे क्लिक करना है कि कहाँ पे आपका वो फोटो पड़ा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे जो पड़ा है, मेरे पास डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर है, न्यू डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, ये और ये रहा इमेज, ये मैंने कर दिया यहाँ से ओपन। तो ये अभी भी अपलोड होने में टाइम ले रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक हल्का सा गैस देने के लिए मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ। 2G का स्पीड है तो आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में पिक्चर को। तो मैंने एक सिंपल सा ले लिया, आपका वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया, इतना ही क्रॉप पोर्शन में आएगा, जितना ये बॉक्स आपका दिखेगा इतनी ही इमेज। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रही है ये इमेज, ये देखिए JNK पुलिस पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आपको शो होगा। ये देखिए एफिलिएशन नंबर एंड दिस एंड फोन नंबर। ये हल्का सा मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक अपना डाल के इसमें डाल दिया है ताकि कुछ तो शो हो। तो आपके पास जब पूरी इमेज लोड हो जाएगी उसके बाद ही आप इसमें कोई भी काम और करेंगे। तो हमारे पास ये इस तरह का हमारा हेडर थीम जो है वो थीम हमारी अप्लाई हो गई है। मैंने हेडर पे ये इमेज दे दी है। अगर आप देना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है फॉर्म की, अनटाइटल्ड फॉर्म की डिस्क्रिप्शन कि आपने यहाँ पे फॉर्म देना है। अब यहाँ पे आप इस बॉक्स में टाइटल देंगे कि क्या आप दे रहे हैं। सो JNK पुलिस पब्लिक स्कूल, जो भी आप देना चाहते हैं वो दीजिए। यहाँ पे मीरन साहिब जम्मू, ये आपने दे दिया। उसके बाद आपने फॉर्म डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या देनी है, आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है तो आप वो देंगे यहाँ पे। असेसमेंट टेस्ट 1, यहाँ पूरा आपने डिटेल देनी है। तो जैसे जैसे आपको जो जो डिटेल चाहिए वो आप यहाँ पे लिख। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये सब टाइप कर दिया। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 1, सेशन, क्लास, मार्क्स, टाइम, सब कुछ आपने यहाँ टाइप कर दिया है। तो इसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, या तो आप सीधा नीचे जाएंगे, यहाँ पे
नहीं तो आपके पास ये ऐड सेक्शंस आ जाती हैं, यहाँ पे डिवाइड होता है पेज कि आपका ये फर्स्ट पेज पे स्क्रीन के फर्स्ट पेज पे ये चीज शो होगी। नहीं तो अगर आप यहीं पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, बट ऐड न्यू सेक्शन ज्यादा बेटर रहती है। तो ये मैंने डाल दिया कंटिन्यू टू सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ये देखिए यहाँ पे अब आपने क्या डालनी है, यू हैव टू टाइप जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो आपने बच्चों को देनी है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उन्होंने फॉलो करनी है। और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, ये मैंने सब कॉपी किया हुआ है तो मैं उसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी। मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर लूंगी, तो आपको वो भी यहाँ पे सारा टाइप करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सारी टाइप कर ली हैं। ऐसे ही आपके पास सेक्शंस, जितनी सेक्शंस आप ऐड ऑन करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सेक्शंस, और अगर आप नीचे उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं आप यहाँ पे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन डालने से पहले हमें क्या करना है, आई हैव टू टाइप द नेम क्लास, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। आपने बच्चों के नाम तो आपने लेने ही है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड फील्ड हैं। यहाँ पे ये मैंने एमसीक्यूज लिखा है, इसको एमसीक्यू टाइप नहीं करना है, इसको शॉर्ट आंसर देना है। यानी ये टाइप है कि किस तरह का टाइप आपका, नेम ऑफ द स्टूडेंट आपने क्या लेना है, आंसर लेना है इनसे, तो ये आपने सिलेक्ट करना है हर बार उसके ऑप्शन को। यहाँ आ गया शॉर्ट आंसर, तो ये आपने लिख लिया। और यहाँ पे देखिए ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म। दिस इज द मैंडेटरी फील्ड, तो ये आपने फिल करवाना ही करवाना है हर बच्चे से। तो इसके बाद यहाँ पे ये आप प्लस वाला आइकन देख रहे हो, यानी ऐड क्वेश्चन, आपने यहाँ पे ही इसी सेक्शन में आप कंटिन्यू करना चाहते हो। दूसरा क्वेश्चन आप क्या डालना चाहते हो, उसकी क्लास, वो कौन सी क्लास का है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह के क्वेश्चन उनसे, जो आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट उसको चाहिए है आपको। अगेन ये क्वेश्चन है तो आपने बोला शॉर्ट आंसर आपको इसका भी चाहिए। अगेन इसको हम क्या कर देंगे, मैंडेटरी कर देंगे, क्योंकि जहां जहां मैंडेटरी होता जाएगा वहां वहां पे स्टार लगता जाएगा, रेड स्टार लिखता जाएगा, तो वो सब भरना जरूरी है। नेम हो गया, क्लास हो गया, उसका सेक्शन हो गया, क्लिक करेंगे एंड देन उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। इस तरह से जो जो चीजें आपको करनी है वो आप करते जाएंगे, जो जो आपको चाहिए वो सारा आप यहाँ से डालते जाएंगे। अगेन ये भी हम लोगों ने इसको भी मैंडेटरी फील्ड बनाना है, सेक्शन चाहिए आपको, बिकॉज बच्चों का डाटा तो सारा चाहिए ही है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है रोल नंबर, तो जो अगर आपने उनको रोल नंबर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं तो आपने यहाँ पे रोल नंबर डाला, अगेन उसको शॉर्ट आंसर क्लिक किया, देन उसे भी हमने मैंडेटरी फील्ड लगा दिया। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमारी ये चीज ऐड ऑन हो चुकी है और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कि आपने पेपर स्टार्ट करना है। तो आपके पास सेक्शंस होती हैं अलग अलग, तो मैंने अगेन उसमें सेक्शंस डालनी है, ये मैंने डाल दिया। नेक्स्ट एक और सेक्शन डाल दिया, तो ये थर्ड सेक्शन मेरी आ गई। इस थर्ड सेक्शन में आपके पास जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर्स जो भी हैं तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेक्शन ए, और उसके बाद यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि इसमें क्या है। और अगर मेरे पास जैसे एमसीक्यूज हैं तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी एमसीक्यूज, और उसी तरह से फिर मुझे एमसीक्यूज डालने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ऐड करना है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, जो भी है, या आपने ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शन में मैंने सब डिस्क्रिप्शन पहले ही डाल दी है तो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने क्वेश्चन डाल सकते हो। तो जैसे कि एमसीक्यूज है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको एक बता दूंगी करके, फुल फॉर्म ऑफ RAM
तो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस, ये एमसीक्यूज देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो यहाँ एमसीक्यू है, यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है, तो जो भी आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन जो भी है, तो एमसीक्यूज है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ऑप्शन पहला यहाँ पे क्लिक किया, रीड एसेस मेमोरी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो एंड सो ऑन, आपको जितने भी चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कहीं ये या कई बार आपके पास अदर का ऑप्शन आता है या नन ऑफ दीज, तो आप इस पे ऐड अदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो जितने आपको ऑप्शंस आपने देने हैं आप उनको डाल सकते हैं। इस तरह से ऑप्शंस पे ऐड ऑन करते जाएंगे, ऑप्शंस तो होते जाएंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन था। इसी तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस सेक्शन में ऐड क्वेश्चन ये प्लस करते जाएंगे, तो आपके पास नीचे क्वेश्चंस खुलते जाएंगे इन द सेम वे, उसी तरह से। तो अब ये सेक्शन में इतना ही करूंगी। अब यहाँ पे उसके बाद में एक नया सेक्शन डालूंगी, उस नए सेक्शन में मैं सेक्शन बी डाल दूंगी। अब आपको पता चल गया है, इससे आप नया सेक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। और ऊपर वाले से आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से मैंने सेक्शन डाल दी, सेक्शन बी, और यहाँ पे शॉर्ट आंसर, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ से प्लस करिए। सेक्शन के बाद क्वेश्चन इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया व्हाट इज कंप्यूटर। जो भी आप क्वेश्चन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्वेश्चन टाइप करेंगे और ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, तो मैंने ऑप्शन दे दिया शॉर्ट आंसर का। उसी तरह से आपको जो भी है, अब इसे मैंडेटरी मत करिएगा। अगर यहाँ पे आपने इसको रिक्वायर्ड फील्ड लगा दिया तो आपके बच्चा अगर उसको आंसर नहीं आता होगा तो वो जब तक कुछ लिखेगा नहीं वो फिल नहीं कर पाएगा, सबमिट नहीं कर पाएगा। इसलिए इसे रिक्वायर्ड फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अब जो लास्ट सेक्शन है आपके पास, इसी तरह से क्वेश्चंस ऐड करने आप कर सकते हैं। सेक्शन 3, जितनी भी सेक्शंस आपके होंगे, मैं आपको 3 ही सेक्शंस यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपका पेपर होगा आप उस तरह से उसे सेट कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो है लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, डन। और उसके बाद आपने इसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए ये आ गया। अब इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी बताने वाली हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे कि व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एंड दिस इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो आप इसको पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से अगर आप पैराग्राफ मेंशन कर रहे हैं तो इट मींस कि आप यहाँ से पैराग्राफ मेंशन किया, आप यहाँ से इसको यहाँ पे बच्चा टाइप करेगा। बट अगर आपको लगता है कि बच्चे के पास टाइम नहीं है इतना टाइप करने का, या वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इतनी जल्दी टाइप कर सकता है, तो यू हैव अनदर ऑप्शन। और वो अदर ऑप्शन क्या है कि आप उससे क्वेश्चन का फाइल क्लिक करके उसकी पिक क्लिक करके अपलोड करवा सकते हैं। what मीन बाय मेमोरी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो यू हैव द ऑप्शन दिस फाइल अपलोड का। तो इसमें करेगा क्या बच्चा, इसमें बच्चे ने अपना कॉपी पे एक क्वेश्चन लिख के उसको क्लिक करके वो अपलोड कर सकता है। तो नीचे देखिएगा यहाँ पे इसके पास ये आ गया, इसको करिए कंटिन्यू। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे वो बोलेगा कि आपको कितना चाहिए, उसकी साइज कितना होगा।
यहाँ दिखाएगा। अब इसको आप कर दीजिए, चेंज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम इतना लेगा। ये हो गया आपका फाइल अपलोड। बच्चे ने क्या करना है, इसमें आंसर अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे वो नोट डाउन करेगा और उसके बाद उसकी फोटो को क्लिक करके यहाँ पे भेज सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे बच्चा कॉपी करने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट जो आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज और दिखाना चाहते हैं, जैसे एसएसटी के टीचर्स होते हैं या कोई और हैं या कोई भी साइंस के टीचर है, अगर आपको कोई इमेज अपने फोटो के साथ डालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ये सिंपल इस पे क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी इमेज आ जाएगी। अगर यहाँ नहीं आ रही है तो ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे ऐड इमेज अगर आपने अपने इस क्वेश्चन में डालनी है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इमेज। इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कहाँ से डालना चाहते हैं। अगर आप कैमरे से उसी टाइम क्लिक करना चाहते हैं तो आप कैमरे के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर अपलोड करना चाहते हैं दैट मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी वो इमेज आपके पास पड़ी है, अपलोड के बाद आपने क्लिक करना है ब्राउज ऑप्शन पे। और ब्राउज ऑप्शन पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एक मैप को डाउनलोड किया हुआ है मैंने, और वो मैप मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है इंडिया नाम से, एंड देन ओपन। आप देखिए अगेन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में, तो जैसे ही अपलोड होता है मैं तो आपने नया सेक्शन ऐड करके यहाँ से क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। मैंने टाइप कर दिया मेंशन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया और बच्चे को यहाँ से बता दो कि आपने इसमें जिस तरह का आंसर आप लेना चाहते हो, पैराग्राफ में या शॉर्ट आंसर जिस तरह का आपका है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो इसके साथ आपका एक बेसिक लेआउट जो है वो पेपर का ऐड हो चुका है कि इस तरह से आपका पेपर बनता है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट स्टेप आपका रहता है, आपने इसका सबमिट करना है। तो वो सबमिट करने के लिए आपको अपने पेपर के टॉप पे जाना है और यहाँ पे ये सेंड का ऑप्शन आएगा, आपने इस सेंड पे क्लिक करना है। तो सेंड पे जाने से पहले एक और ऑप्शन है आपके पास सेटिंग का, कि अगर आप बच्चा जो है वो आपको एक ही बार रिस्पॉन्स कर सकता है, ज्यादा नहीं, तो आपने रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी एक बच्चा एक बार में एक ही बार वो सबमिट करेगा, ये नहीं कि बार बार वो लिंक ओपन करेगा और बार बार आपको वो पेपर सबमिट करता रहे। तो उसकी लिमिट आपने सिर्फ एक ही रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको ये कर लिया है, लिमिट अप टू 1 रिस्पॉन्स, एक बच्चा सिर्फ एक ही बार करेगा रिस्पॉन्स। और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसे सेव कर दिया। और सेव करने के बाद अब लास्ट में आप क्या करेंगे, आप सेंड करेंगे। जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास, या तो आप अगर ईमेल में किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आपको ईमेल तो आप हर बच्चे का क्रिएट नहीं कर सकते और वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप क्या करिएगा, आप सिंपल इसका एक लिंक, ये देखिए ये लिंक का ऑप्शन है, आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आपने लिंक क्रिएट कर दिया, ये बहुत लंबा लिंक है, याद नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको शॉर्टन लिंक कर देना है। इसका लिंक छोटा बना दिया है एंड देन यू हैव द शॉर्टकट की Ctrl+C टू कॉपी इट, या फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन है, आपने इस लिंक को, वो हाईलाइट होगा और उसको कॉपी कर लिया है। ये लिंक एक बार जब आपका ये देखिए कॉपी हो गया है, कॉपी होने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने किसी को भी सेंड कर दिया। मैंने अब ये व्हाट्सएप पे, आपने अगर आपके पास ग्रुप बना हुआ है तो आप व्हाट्सएप पे इस लिंक को सेंड कर देंगे, तो उसमें जितने भी आपके जो मेंबर्स होंगे वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस पेपर को देख सकेंगे। तो मैंने एक लिंक यहाँ पे भेजा है, तो ये देखिए वो लिंक इस तरह का आपका शो हो जाएगा। ये मेरा एक ऑलरेडी पहले से बना हुआ लिंक था जो मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। तो मैं आपको अभी वो भी, उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, अपना व्हाट्सएप अकाउंट ऑन करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ जो अभी मैंने आपका बनाया। ये देखिए ये MCQs और ये सब चीजें आ गई हैं। ये आपने इस तरह से, ये देखिए नेक्स्ट बटन, ये आपका, ये देखिए नेक्स्ट, एंड देन
सबमिट। अब ये सबमिट नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज योर रिस्पॉन्सेज हैज बीन रिकॉर्डेड। उसने सबमिट कर लिया, मैंने इसमें कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं लगाया था, तो ये सबमिट हो गया। और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स यहाँ पे भी नहीं बताएगा। तो अब मैंने जो लिंक कॉपी किया है, मैं वो आपको कॉपी करके अभी दिखा, चलिए मैं यहाँ से ये एक न्यू वेब पेज खोल लेती हूँ और यहाँ पे वो लिंक मैं पेस्ट करती हूँ जो मैंने कॉपी किया था। देन अब देखते हैं कि किस तरह से जो मैंने एक सिंपल एक सैंपल आपको क्रिएट करके दिखाया था वो कैसा शो होगा। ये देखिए, ये सैंपल जो भी मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए मैंने अपने अकाउंट से बनाया था, तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट था, तो नेम लिखिए, क्लास लिखिए, सेक्शन लिखिए, बिकॉज इसके बिना ये सबमिट नहीं होगा, ये मैंडेटरी है। रोल नंबर लिखिए, नेक्स्ट। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे आंसर्स कोई देने नहीं वाली हूँ, या जो भी आपने देना है तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये आंसर्स। अब आप भी, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये आपको मैं एक सिंपल लेआउट दिखा रही हूँ उसका, जो हमने अभी फॉर्म क्रिएट किया है वो किस तरह से शो हो रहा है। ये देखिए, आंसर्स देंगे और यहाँ से आपने सबमिट कर देना, ये बच्चे सबमिट कर देंगे। सो ये बहुत इजी सा वे था हमारा। योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई थी, इसलिए वो एक ही बार सबमिट करेगा, दूसरी बार वो सबमिट नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको ये समझ इजीली आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।